लास्ट क्लास में हमने पाचन एंड अवशोषण, पाचन और अवशोषण स्टार्ट किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। मैंने बताया था कुछ इंपोर्टेंट पहला पॉइंट जो एनसीईआरटी का लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि फूड से हमें क्या मिलेगी? एटीपी, एनर्जी मिलेगी। एटीपी क्या है? करेंसी ऑफ एनर्जी। जैसे इंडियन करेंसी क्या है? रुपी। फॉरेन करेंसी डॉलर चलता है। ठीक, यहाँ पर जो होती बॉडी की करेंसी एनर्जी की क्या है? एटीपी। ठीक, तो फूड के मेजर कंपोनेंट क्या क्या थे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ठीक, इसके अलावा हमें ट्रेस अमाउंट में, थोड़े अमाउंट में क्या चाहिए होता है? विटामिन और मिनरल चाहिए होता है। विटामिन और मिनरल क्या करते हैं? कोफैक्टर का काम करते हैं। एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है, उनको बढ़ाते हैं, घटाते हैं। ठीक, इसके अलावा डिफरेंट फंक्शन करते हैं, लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, आयन के ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं और इम्पल्स कंडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक, अलग अलग जगह पर अलग अलग फंक्शन होते हैं। इसके अलावा हमें जो होता है वाटर, लार्ज अमाउंट में वाटर चाहिए होता है। वाटर क्या करता है? वाटर जो होता है डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करता है, निर्जलन से बचाता है। इसके अलावा मीडियम प्रोवाइड कराता है, इसके लिए डाइजेशन के लिए। ये लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था, मीडियम प्रोवाइड कराता है और डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करता है। ठीक, अब डाइजेशन क्या था? मैंने बताया था अपने मेजर कंपोनेंट क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट होते हैं। ठीक, कार्बोहाइड्रेट जो होता है पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड को यदि तोड़ा जाए यूनिट मोनोसेकेराइड या ऑलिगोसेकेराइड में, उससे क्या क्या यूनिट निकलती है जनरली अपनी बॉडी में? यदि हम इसको सुक्रोज को तोड़े, सुक्रोज से क्या क्या निकलेगा हमें? सुक्रोज इज डाइसेकेराइड। ठीक, सबसे पहले पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में, डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में। सुक्रोज से क्या क्या निकलेगा? पेक्टोज प्लस ग्लूकोज। ठीक, लैक्टोज को तोड़े तो गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। और कौन सा बचा एक और? माल्टोज को तोड़े तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फिर सुक्रोज को तोड़े तो माल्टोज को तोड़ेंगे तो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज के निकलते हैं। ठीक, तो ये क्या है? डाइसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में हमने कन्वर्ट कर दिया, मोनोसेकेराइड को कन्वर्ट किया और इसका क्या होगा? फिर हमारी बॉडी में अब्जॉर्प्शन होगा। ये जो होता है डाइजेशन हो गया। लार्ज मॉलिक्यूल को अब्जॉर्बल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? डाइजेशन कहते हैं। ऐसे प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन किससे बने होते हैं? पॉलीपेप्टाइड से। किससे बने होते हैं? पॉलीपेप्टाइड से। पेप्टाइड को तोड़ेंगे तो किसकी, उसकी सिंगल यूनिट क्या कहलाएगी? अमीनो एसिड। तो प्रोटीन किस में कन्वर्ट होंगे? अमीनो एसिड में। इन अमीनो एसिड का अब्जॉर्प्शन होगा। ठीक, यदि फैट की बात करें तो फैट किससे बने होते हैं? फैट किससे बने होते हैं? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। सिंगल मॉलिक्यूल्स हो सकता है, डबल मॉलिक्यूल्स हो सकता है, ट्रिपल मॉलिक्यूल्स होता है फैटी एसिड का। ठीक, ग्लिसरॉल कितने कार्बन कंपाउंड है? 3 कार्बन कंपाउंड है कि नहीं? OH होता है कि नहीं? OH हटा करके हम फैटी एसिड जोड़ सकते हैं। ठीक, ये जो होता है ये क्या हुआ? सिंपल फॉर्म में हुआ कन्वर्जन। कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्जन की जो प्रोसेस होती है इसे क्या बोलते हैं? डाइजेशन। ठीक, यहां तक लास्ट क्लास में देखा था हमने। इसके बाद क्या देखा था हमने? डाइजेस्टिव ऑर्गन, पाचन अंग के बारे में देखा था। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे तो सुक्रोज, लैक्टोज ये मिलेंगे। अभी लिखेंगे बेटा। ठीक, ये तो इसके बाद हमने क्या देखा था? डाइजेस्टिव ऑर्गन के बारे में देखा था। डाइजेस्टिव ऑर्गन में हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले माउथ से जो होता है फूड इंटर करता है, देन बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से 3 पार्ट थे? मेलोडियम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक, इसके बाद जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन के 3 कौन कौन से? कोलोन एंड रेक्टम। ठीक, इसके बाद हमने क्या देखा? नेक्स्ट एसेसरी ग्लैंड, सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियों में कौन कौन आएगा? सलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर। ठीक, लार ग्रंथियां अग्नाशय, पित्ताशय और
यकृत। ठीक, तो हम बात करेंगे किसकी, माउथ और हेडिंग डाल लो, माउथ और ओरल कैविटी की बात करेंगे। माउथ और ओरल कैविटी में हम डिफरेंट स्ट्रक्चर देखे थे। माउथ है क्या एक्चुअली बच्चों, समझो। माउथ कुछ नहीं है, ओपनिंग है, ट्रांसवर्स ओपनिंग है, जिसे क्या बोला हमने, माउथ बोला। ट्रांसवर्स ओपनिंग जो होती है किससे कवर्ड होती है, अपर साइड में अपर लिप होगा, लोअर साइड में लोअर लिप होगा। अब अपर साइड में जो लिप होता है उसमें मसल्स होती हैं, इस लिप में जो मसल्स होती है वो कौन सी होती है, ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल। ठीक, ये क्या है, ट्रांसवर्स ओपनिंग है, क्षैतिज छिद्र है। ठीक, ट्रांसवर्स ओपनिंग है, ट्रांसवर्स ओपनिंग है। ठीक, इसे क्या बोला हमने, माउथ बोला। इसमें जो होता है लोअर लिप हो जाएगा और ये अपर लिप हो जाएगा। इसमें जो मसल होगी उस मसल को क्या बोला हमने, ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल या पेशी। ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल या पेशी मसल को पेशी बोलते हैं। ठीक, ये लोअर लिप हो गया, अपर लिप, और ये ट्रांसवर्स ओपनिंग हो गई। ये क्या है, ट्रांसवर्स क्षैतिज, ट्रांसवर्स ओपनिंग क्षैतिज छिद्र। ठीक, ये किसके बारे में होगा, माउथ के बारे में, लिख लीजिए। मुख, माउथ की मुख ही तो बोलते हैं। माउथ और ओरल कैविटी आउट लिख भी करते हैं, क्योंकि ओरल कैविटी साथ में पढ़ेंगे, इसके बाद लिखना हो तो लिख लेना। लिख लिया। नेक्स्ट अब बात करते हैं बकल कैविटी की। माउथ कहाँ ओपन होगा, बकल कैविटी मुख हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी कहते हैं। ओरल कैविटी में हम डिफरेंट स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से, पैलेट, टंग और टीथ के बारे में समझ लेते हैं। पहले ओरल कैविटी और बकल कैविटी के बारे में देखो क्या है। ये अपना ओपनिंग है, ये जस्ट ओपनिंग होगी उसे क्या बोलेंगे हम, माउथ। और माउथ के एबव जो ओपनिंग होगी उसे क्या कहते हैं, नोस्ट्रिल्स या नोज। नाक छिद्र कहते हैं, नोस्ट्रिल्स।
या एक्सटर्नल लेयर्स, बाह्य नासा छिद्र बोलते हैं। ठीक, एक्सटर्नल लेयर्स में क्या होगा, नेजल सेप्टम होगा, वो अपन पढ़ लेंगे। अब क्या होता है माउथ, माउथ में जो होता है सभी टंग ऊपर करेंगे तो क्या होगा, हार्ड कवरिंग, पीछे साइड सॉफ्ट है, उस सब कवरिंग को क्या बोलते हैं, उस छत को क्या बोलते हैं, पैलेट कहते हैं, तालू कहते हैं। तो एंटीरियर पार्ट कैसा होता है, हार्ड होता है, पोस्टीरियर पार्ट कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। अब उसी पैलेट से कंटिन्यूअस एक देखोगे पीछे साइड में क्या है, लटकी हुई स्ट्रक्चर है, जिसे क्या बोलते हैं हम, यूबुला या विलम पैलेटाई। ठीक, अब ये जो होते हैं इसे क्या बोला हमने, ये वाली कैविटी क्या मेजर कैविटी हो जाएगी, ये वाली कैविटी ओरल कैविटी या बकल कैविटी। ठीक, नेजल कैविटी में जो ओपनिंग है उसे नोस्ट्रल्स कहा हमने। ठीक, तो नोस्ट्रल्स जो होता है ये बाह्य नासा छिद्र भी बोलते हैं, एक्सटर्नल लेयर्स। जो इंटरनल साइड में होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल लेयर्स, सॉरी इंटरनल लेयर्स। ये क्या हुए, एक्सटर्नल लेयर्स हुए, ये इंटरनल लेयर्स हुए। कोई डाउट आता, ये हमारी क्या हो जाएगी, नेजल कैविटी, नाक गुहा, नेजल कैविटी। अब यहीं पास कहीं क्या होगी, टंग होगी यहाँ पास, या एंटीरियर साइड में टीथ होंगे। ठीक, तो मैं वो सब स्ट्रक्चर नहीं दिखा रहा हूं। ये कौन सी कैविटी हो जाएगी हमारी, बकल कैविटी, मुख गुहा या ओरल कैविटी। ठीक, बकल कैविटी जहां टर्मिनेट होती है, स्पेस होता है, उस स्पेस को क्या बोलते हैं हम, फेरिंक्स। फेरिंक्स के 3 पार्ट होते हैं। अब देखो ये वाला यहां से स्पेस जो हो जाएगा ये क्या कहलाएगा, पूरा फेरिंक्स। ये वाला पार्ट जहां पास बकल कैविटी ओपन हो रही है, इस पार्ट को बोलते हैं हम ओरोफेरिंक्स। क्या कहते हैं, ओरोफेरिंक्स। 3 पार्ट होते हैं फेरिंक्स के, ओरोफेरिंक्स। अब देखो नेजल कैविटी की जो पीछे फेरिंक्स है वो भी स्पेस है, फेरिंक्स कुछ नहीं है कि स्पेस है। इस फेरिंक्स को क्या बोलेंगे हम, नेजोफेरिंक्स। अब देखो ये हमारे क्या है, 2 ओपनिंग ओपन हो रही है फेरिंक्स में। एक किसकी ओपनिंग है, इसोफेगस की, दूसरी ट्रैकिया की, श्वास नली की और भोजन नली की। तो इसोफेगस की ओपनिंग जो होती है उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, बताया था मैंने, इसोफेगस की ओपनिंग को गलेट, और ट्रैकिया की ओपनिंग को वो ट्रैकिया में सब बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, नहीं उसको ढक्कन, एपिग्लोटिस तो ढक्कन होता है। ट्रैकिया की ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। ग्लोटिस को जो कवर कर रहा उसे क्या बोला हमने, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस। अब देखो यहाँ पर एपिग्लोटिस ट्रैकिया के पार्ट में क्या होता है, लैरिंक्स होता है, कंठच्छादी होती है। ठीक, उस फेरिंक्स को क्या बोल देंगे हम, लैरेंजियोफेरिंक्स। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने काम की ये 2 फेरिंक्स है, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स में क्या होता है, एक ओपनिंग होती है। मैंने बताया था फेरिंक्स में अगर कोई पूछ रहा था स्टोकियन ट्यूब में कौन सा होता है, ये स्टोकियन ट्यूब का नाम यहाँ पास आ गया। ठीक, यहाँ पास आकर ओपन होती है नेजोफेरिंक्स। कहां से आकर ओपन होती है, मैंने बताया था, कहां से आकर ओपन होती है, जल्दी बताओ। स्टोकियन ट्यूब कौन से प्लेट को प्लेस को कनेक्ट करती है, ईयर को। ईयर को कौन सी ईयर को, मिडिल ईयर को किससे कनेक्ट करती है, नेजोफेरिंक्स से। ठीक, यहाँ पास एक ओपनिंग होती है आकर ऊपर, उसे क्या बोलते हैं, स्टेकियन ट्यूब। कुछ नहीं, पाइप है। ये क्या हो जाएगा हमारे इंटरनल लेयर, आंतरिक नासा छिद्र, इंटरनल लेयर। ये क्या हो जाएगा हमारा यूबुला, या इसी को क्या बोलते हैं, विलम पैलेटाई। ये कौन सा, ये जो रफ सरफेस है ये कौन सा पैलेट हो जाएगा, हार्ड पैलेट। और ये वाला सॉफ्ट पैलेट, ये सॉफ्ट पार्ट हो जाएगा पीछे। अब देखो बाह्य नासा छिद्र हुआ, सबसे पहले पैलेट का काम क्या है, ये नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को डिवाइड करता है। ठीक, एंटीरियर साइड जो होता है पैलेट का हार्ड होता है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, हार्ड पैलेट। कैसा होता है, ट्रांसवर्स रगी, इसमें प्रोजेक्शंस होते हैं, उन्हें क्या होते हैं, हम रगी कहते हैं, पैलेंटाइन रगी कहते हैं। कौन कौन सी बोन से मिलकर बना होता है, पैलेंटाइन प्लस
मैक्सिला बोन से मिलकर बना होता है। कौन सा? हार्ड वाला पार्ट। सॉफ्ट वाला पार्ट की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू प्लस एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। अब उसी के पीछे क्या होता है, लटकी हुई स्ट्रक्चर्स होती है, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? यूबुला या फिलम पैलेटाई। यूबुला का काम क्या है? ये इंटरनल लेयर्स को क्या करता है? ढकता है, जाके कवर करता है। अब इंटरनल लेयर को कवर क्यों करता है? जब हम खाना खाते हैं तो खाना कहाँ ना चला जाए? इंटरनल लेयर्स में, इसलिए उसको क्या करता है? कवर करता है, उसमें जाने से रोकता है, प्रिवेंट करता है भोजन को। कहाँ? इंटरनल लेयर्स में, आंतरिक नासा छिद्र में। ठीक, इसके बाद जो होता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सी आती है? यूस्ट्रेकियन ट्यूब। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या कहाँ ओपन होती है? नेजोफेरिंक्स वाले पार्ट। ये ट्यूब कहां से आकर ओपन होती है? मिडिल ईयर। ईयर सुना है कि नहीं? कान से आकर मिडिल ईयर के 3 पार्ट होते हैं। कौन से? एक्सटर्नल, मिडिल एंड इंटरनल ईयर। ठीक, तो ये मिडिल ईयर से आकर कहां ओपन होती है? नेजोफेरिंक्स में। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? इसका काम जो अपनी ईयर ड्रम है उसको रैप्चर होने से प्रिवेंट करना, मींस कान का पर्दा जो है उसको फटने से बचाना। कैसे बचाती है? देखो कई बार क्या होता है, साउंड या एयर्स बहुत ज्यादा कहां कान में इंटर कर गई, तो रैप्चर होने के चांसेस ज्यादा है कि नहीं? तो एक्स्ट्रा साउंड, एक्स्ट्रा वाइब्रेशन पैदा होगा। एक्स्ट्रा वाइब्रेशन जो होता है उसको क्या करती है? स्ट्रेकियन ट्यूब के थ्रू कहां रिलीज कर देती है? नेजोफेरिंक्स में। या कहना चाहिए यहां से एयर जाती है कहां? अपने मिडिल ईयर में, और क्या करती? प्रेशर को बैलेंस करती है। ठीक, इसके बाद जो होते हैं ये क्या है? फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? स्पेस है जहां पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आकर ओपन होती है। ठीक, ये वाला पार्ट जो नेजल कैविटी के पीछे उसे नेजोफेरिंक्स बोला, जो बगल कैविटी के पीछे उसे ओरोफेरिंक्स बोल दिया। ठीक, जो यहाँ पर इसके पीछे होगा, अपने लैरिंग्स के आसपास होगा, उसे क्या बोलेंगे? लैरिंजियोफेरिंक्स। लैरिंजियोफेरिंक्स। अब ये क्या है? अपना इसोफेगस। इसोफेगस की जो ओपनिंग होती है उसे क्या बोलते हैं हम? गलेट कहते हैं। इसोफेगस आकर कहां ओपन होता है? फेरिंग्स में। ट्रैकिया भी आकर कहां ओपन होता है? फेरिंग्स। अब फूड का और एयर यहां से यहां आती है और फूड इधर से इधर जाता है। ठीक, ऐसा चांस है कि फूड जो होता है डायरेक्ट ट्रैकिया में भी तो जा सकता है कि नहीं? श्वास नली में जा सकता। फूड को डायरेक्ट ट्रैकिया में जाने के लिए एक स्ट्रक्चर है, बचाती है। वो कौन सी है? एपिग्लोटिस। फूड को ट्रैकिया में डायरेक्ट जाने से बचाती है कौन स्ट्रक्चर? एपिग्लोटिस। और ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है उसे क्या कहते हैं हम? ग्लोटिस। समझ में आया कि नहीं सभी लोगों को? कोई डाउट? ठीक, छाप लो।
पेंटिंग पर ध्यान ना दें। सर तो होगी क्या ओइसो पे ओरोफेरिंक्स ओरो है किधर कहाँ पास? नीचे नीचे सर ओइसो इसोफेगस, ग्रसिका, भोजन नली, ट्रैकिया, श्वास नली, लैरेंजियोफेरिंक्स, इसोफेगस। पी तो बस कर देना क्या? स्टेचन ट्यूब हाँ पी कभी बस कर देना किसके अंदर? स्टेचन ट्यूब हाँ येलो जो गलत सलत पढ़ रखा है उसका नॉलेज अपने पास रखा पहले मैंने सुना करो फिर क्लियर करो। सही बात लिख लिया? समझ में नाम हिंदी में लिखना हो तो हिंदी में भी लिख सकते हो। एंटीरियर पार्ट, अग्रभाग, पोस्टीरियर पार्ट, पश्च भाग, और मेजल कैविटी, नाकपुरा, बकल कैविटी, मुकुरा, नोस्ट्रिल्स, नासा छिद्र, बाह्य नासा छिद्र, आंतरिक नासा छिद्र, मुख, युगुला, सर ये हार्ड पैलेट को क्या बोलते हैं ये हार्ड पैलेट को कठोर तालु, हार्ड मतलब कठोर, तालु पैलेट, इसोफेगस, भोजन नली, गलेट ओपनिंग है, इसका कोई नाम नहीं, ग्लोटिस, इपिग्लोटिस, सर इसोफेगस को ग्रसिका होता है ना इसोफेगस, ग्रसिका, ग्रसनी, भोजन नली में कहते हैं फूड पाइप, ट्रैकिया, विंड पाइप, बता रहा हूँ उसको बनाना। लिख लिया ये वाला? आते हुए ये क्या है? पैलेट है। इसी पैलेट को हमने क्या किया? यहां से निकाला, इसी पैलेट को यहां से निकाला और यहां रख दिया। ठीक, हमने जो पैलेट निकाला उसको यहां से निकाल करके हमने यहां रख दिया। एंटीरियर पार्ट कैसा है? रफ है कि नहीं? सब टंग ऊपर करो अपनी और देखो एंटीरियर पार्ट रफ है या नहीं, उसमें ट्रांसवर्स रिजेस है कि नहीं, प्रोजेक्शन उभार है कि नहीं, क्षैतिज उभार है कि नहीं। उस ट्रांसवर्स रिजेस को क्या बोलते हैं हम? पैलेंटाइन रगी कहते हैं। जहां जहां फोल्ड आएंगे, उभार आएंगे, वहां टर्म कौन सा होगा? रगी। अब पैलेट पे है इसलिए पैलेंटाइन। कौन कौन सी बोन से मिलकर बना होता है? पैलेंटाइन प्लस मैक्सिला बोन से बना होता है एंटीरियर पार्ट। कैसा होता है? हार्ड होता है, इसलिए क्या बोला हमने? हार्ड पैलेट। पोस्टीरियर पार्ट जो होता है सॉफ्ट होता है, इसलिए क्या होते हैं? सॉफ्ट पैलेट। ठीक, अब ये किससे बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू प्लस एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। ठीक, इसके पोस्टीरियर पार्ट का क्या होता है? एक्सटेंशन हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? यूबुला या विलर पैलेटाई कहते हैं। इसके बाद अलग से लिखा दूंगा एक लाइन, इसको अब लिख लो ये पॉइंट। हाँ अब बोलो क्या क्वेश्चन है? क्या? लैरेंजियोफेरिंक्स, यहाँ पास जो स्पेस होता है ट्रैकिया की जस्ट ओरोफेरिंक्स के आसपास जो स्पेस होता है उसे लैरेंजियोफेरिंक्स कहते हैं। सर ये ओरोफेरिंक्स का बताना सर, ये कोई लिखा ओरोफेरिंक्स ओरोफेरिंक्स का मतलब क्या है? फेरिंक्स मतलब क्या है? स्पेस है। जो बकल कैविटी के पीछे स्पेस खुलेगा उसे क्या बोलेंगे? ओरोफेरिंक्स। ओरल कैविटी बोलते हैं कि नहीं, इसलिए ओरल फेरिंक्स। नेजल कैविटी के पीछे ओपन होगा तो नेजोफेरिंक्स। लैरेंक्स के पास होगा तो लैरेंजियोफेरिंक्स जो स्पेस। अब आ गया क्लियर? सर वो वेबला लिखा ना सर, युबुला, युबुला, यूबला, इसका मतलब क्या सर? ये क्या ये काम करता है? युबुला अभी काम लिखा रहा हूँ, अभी बताया जस्ट भोजन को अंदर जाने से रोकता है। युबुला या विलम पैलेटाई उसी को बोलते हैं। पैलेट के बारे में किया ये तरह
छाप लिया। अब कोई क्वेश्चन पूछे सॉफ्ट पैलेट या बकल कैविटी में की लाइनिंग में कौन सा एपिथेलियम है, कौन सा एपिथेलियम होगा? इसमें सर सॉफ्ट पैलेट कनेक्टिव प्लस एपिथेलियम कनेक्टिव एपिथेलियम का कौन सा टाइप होगा? कौन सा टिश्यू होगा बताओ? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। क्यों? उसके बाद बताया था माउथ इसोफेगस कौन सा होता है? हाँ सर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो माउथ और इसोफेगस बीच में आता है कि नहीं? मतलब माउथ में जितनी भी स्ट्रक्चर होंगी उसमें कौन सा होगा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। वो भी कौन सा वाला? केराटिन वाला है विदाउट केराटिन? विदाउट केराटिन। ठीक, अब हेडिंग डाल करके लिख लो विलम पैलेटाई के बारे में, लिबुला के बारे में, उसका फंक्शन लिखो। लिबुला अलग से लिख लेना, एक पॉइंट बना के लिबुला, या इसी ऑब्जेक्ट में लिख लेना विलम पैलेटाई। नीलम मत लिख लेना भाई, लास्ट के एक बच्चे ने नीलम लिख दिया। नीलम विलम लिबुला ही बोलते हैं। लिबुला एंड विलम पैलेटाई। लास्ट ईयर एक जगह पढ़ा रहा था, एक बच्चे ने विलम पैलेटाई वो नीलम पैलेटाई लिख दिया। पता नहीं अब उसको नीलम नाम की लड़की शायद पसंद है, इसलिए उसकी याद में लिख दिया। ठीक, लिबुला। अब लिबुला या नीलम, जो भी नीलम या विलम जो भी लिखो तुम, उसका काम क्या है? सर वो भोजन को कहाँ रोकती है जाने से? इंटरनल लिख लो। और एक किससे बनी होती है? एक्सटेंसर है किसका? लिख लो पोस्टीरियर आउटग्रोथ ऑफ सॉफ्ट पैलेट। पोस्टीरियर आउटग्रोथ ऑफ सॉफ्ट पैलेट which hangs down in the form of finger-like, which hangs down in the form of finger-like process called uvula. uvula. और हिंदी में लिखो कोमल तालु का पश्चिम भाग, कोमल तालु, हाँ पैलेट को यूबुला में एक यू लगाना भूल जाए। हाँ वही तो मैंने यू लिखा था, मैंने काट दिया सर। यू लिख लेना, पिछली बार सर मैंने लिखा था, मैंने उसको वापस काट दिया। कोमल तालु का पश्चिम भाग नीचे की तरफ लटकता हुआ उंगली के समान उभार बनाता है, जिसे लिबुला या विलम पैलेटाई कहते हैं। उंगली के समान क्या मतलब? उभार बनाता है, जिसे लिबुला या विलम पैलेटाई कहते हैं। इसका काम क्या है? इंटरनल पार्ट में लिख लो इसका फंक्शन भी। यह भोजन अंतर ग्रहण के समय आंतरिक नासा छिद्र को अवतरित ढक लेते हैं। तो भोजन अंतर रहते समय आंतरिक नासा छिद्र को ढक लेते हैं, जिसके कारण
during ingestion of food, so food particle cannot enter into internal nares. ठीक, यहां तक किसी को कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। हर पार्ट की स्ट्रक्चर देख लिया अपन ने, जितनी भी स्ट्रक्चर पड़ी सभी की फंक्शन देखे कि नहीं। अब बात करते हैं फेरिंग्स की। फेरिंग्स में जो होते हैं 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक, जनरली 2 में ही करते हैं, लेकिन तीसरा भी कहीं कहीं बोल दिया जाता है, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स एंड नेसोफेरिंग्स। ठीक, तो पहला पॉइंट लिखो फेरिंग्स के बारे में, हेडिंग डाल लो ग्रसनी। फेरिंग्स के बारे में लिखो पहला पॉइंट, यह भोजन और वायु का उभयनिष्ठ रास्ता है। भोजन और वायु का उभयनिष्ठ रास्ता है। इंग्लिश में लिखो, इट इज कॉमन पाथवे ऑफ फूड एंड एयर। ठीक, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ओरोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स। एक पॉइंट और लिख लो इसी में, यूस्टेकियन ट्यूब open into nasopharynx, which maintain pressure across the eardrum, ब्रैकेट में लिख लेना tympanic membrane, eardrum ब्रैकेट में लिख लेना tympanic membrane। यूस्टेकियन ट्यूब क्या हिंदी में क्या कर रहा है? हिंदी में लिखो, tympanic membrane, tympanic membrane। tympanic membrane हिंदी में लिखो, tympanic membrane जिसे कान का पर्दा जनरली कंप्लीट कहते हैं। यूस्टेकियन ट्यूब नेसोफेरिंक्स में आकर खुलती है, जो यूस्टेकियन ट्यूब नेसोफेरिंक्स में आकर खुलती है, जो ईयरड्रम के मध्य, कान के पर्दे के मध्य, कान के पर्दे को फटने से, ऐसा लिखो या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ईयरड्रम में लिखो ज्यादा सही, कारण ऐसा कुछ ईयरड्रम, जो ईयरड्रम को फटने से बचाती है। ठीक, ये नेक्स्ट क्लास में हम ये पार्ट लिख लो फेरिंग्स के, ओरोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स, लैरिंजियोफेरिंग्स। ठीक, 3 पार्ट हो जाएंगे। ठीक, कोई डाउट? डायग्राम अपन बना ही चुके हैं इसका।
ऑलरेडी